बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको बीफ स्टू बनाना सिखा रही हूँ। चलें देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। मैंने ½ kg बीफ लिया है, इसमें बोन्स नहीं है। इसको मैंने वॉश करके अच्छी तरह ड्राई कर लिया था और मैंने इसमें ½ kg ही प्याज ली है। उसको भी मैंने स्लाइस में रफली ऐसे चॉप कर लिया था। 1 खाने का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा कुटी हुई मिर्चें और 5 से 7 साबित मिर्चें। और साबित गरम मसाला इसमें मैंने 2 से 3 मैंने इसमें तेजपात के पत्ते लिए हैं, 4 से 5 लौंगे ली हैं, 2-3 छोटी इलायचियां ली हैं और 8 से 10 काली मिर्चें ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 चाय का चमचा जीरा लिया है। और आधा चाय का चमचा हल्दी और 2 खाने के चमचे मैंने इसमें चॉप किया हुआ दरदरा मैंने कूटा था लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा कप इसमें दही और 2 टमाटर मैंने उसको चॉप करके रख लिए थे। चले अब हम ऑयल डालते हैं। इसमें मैंने ½ कप ऑयल डाला है और उसमें मैंने स्लाइस की हुई प्याज को डालेंगे। हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। हमें इसको गोल्डन नहीं करना, जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज होने लगे बस हमें इतना ही प्याज को फ्राई करना है। हम इसमें साबित गरम मसाला भी इस वक्त ऐड कर देंगे। देखिए जैसे जैसे प्याज पिंक होना शुरू होगी साथ गरम मसाला भी इसमें फ्राई हो जाएगा। अब हम इसमें लहसुन अदरक जो मैंने चॉप करके रखा था वो डाल देंगे। उसको भी हम इसको अच्छी तरह 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। चलिए इसकी रॉ स्मेल निकल गई। अब हम इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे। अच्छी तरह गोश्त को फ्राई करने के बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। नमक, कुटी हुई मिर्ची और साबित मिर्चें, हल्दी, अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह टमाटर को भी इसके साथ फ्राई करने के बाद अब हम इसमें आधा कप दही डाल देंगे। अब हम इसमें तकरीबन 2 कप पानी डालेंगे और कुकर को कवर करके विसिल के साथ रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसकी विसिल को चलाएंगे और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह रेडी हुआ है स्टू। चलें 15 मिनट हो चुके थे। हमने इसकी पहले एयर निकाल ली। अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखें इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है और गोश्त भी गल चुका है। आप देखें ऑयल ऊपर आ गया है। बस अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मसाले को भून लेते हैं। आप देखिए स्टू की कितना अच्छा इसका कलर आया है। इसको गरम गरम नान पराठे के साथ खाएं। आपको उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ये देखें अच्छी तरह भून गया है और इसने अपना तेल भी छोड़ दिया है। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, मजेदार स्टू। इसको बनाएं और बताएं आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।